तो टॉपिक है ट्रेंड को है किस बात का डर। ट्रेंड इतना तेजी से क्यों गिर रहा है। तो अभी इसका इवेंट था, रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो कैसा रहा रिजल्ट, क्यों शेयर गिर रहा है, तो इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा एंड तक देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है कंटेंट, जिसमें आपको समझ में आएगा कि इस स्टॉक में क्यों ऐसी गिरावट हो रही है। सबसे पहले आप देखो कि स्टॉक जो है, ये हम स्टॉक को देखें तो इस स्टॉक में अभी हमने सर्च किया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ट्रेंड शेयर लेटेस्ट न्यूज में आप देख पा रहे हैं कि ट्रेंड शेयर टैंक्स 8% और एज Q3 रिजल्ट मिस स्ट्रीट एस्टिमेट्स। तो रिजल्ट आया है और रिजल्ट लिखा हुआ है रिजल्ट्स मिस स्ट्रीट एस्टिमेट। इसका मीनिंग है कि जो एक्सपेक्टेशन इस शेयर से थी उस एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा है। इट डजंट मीन कि इनकी रिजल्ट अच्छी नहीं आई है। क्या यदि आप इसको देखेंगे, यदि हम इसके फाइनेंशियल जाकर चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि फाइनेंशियल में जो है कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो आप देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू में भी आप देखेंगे कि 4657 क्या है दिसंबर में, तो पिछले साल के दिसंबर में जो है 3467, तो यहाँ से भी आपको बढ़ते दिख रहा है। फिर आप रिजल्ट नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 497 करोड़ हो गया है, पहले 371 था, वो बढ़ के अभी 497 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं ग्रोथ है, ठीक है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं थी। मान लो कोई बच्चा 92 परसेंटाइल आता है तो पेरेंट्स हो सकते हैं कि खुश ना हो, क्योंकि वो लास्ट मंथ में या लास्ट ईयर में 95 परसेंटाइल आया था। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है, वहां पे यदि वो एक्सपेक्टेशन मेंटेन नहीं होती है तो उसमें लोग थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं। तो वही है, तो इसमें जो है जो स्ट्रीट का जो एस्टिमेट था वो उस पॉइंट पे खड़ा नहीं उतरा, ठीक है, तो स्टॉक करेक्शन आ गया। एक पॉइंट ये था। दूसरा जो है आप देखेंगे 2 दिन उससे पहले भी स्टॉक में जो है एक करेक्शन आई थी, ये 1 2 3 4 दिन से गिर रहा है, ठीक है। तो एक बड़ी रेड कैंडल जो है यहाँ भी बनी हुई थी, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ था, तो उस दिन भी एक न्यूज थी। क्या आप देखो कि आप ट्रेंड को किस नाम से जानते हैं, तो ट्रेंड जो है आप यहाँ पे देखें, ट्रेंड जो है दीज आर द ब्रांड्स। तो वेस्ट साइड एंड जूडियो के नाम से काफी पॉपुलर है। तो जूडियो से उनको 55% का ऑलमोस्ट रेवेन्यू आता है, जो कि डील करती है वैल्यू फैशन कंसेप्ट ऑफरिंग अपैरल अक्रॉस मैन वुमेन किड्स। तो यदि कोई पीयर कंपनी आ जाए सिमिलर प्रोडक्ट और लोअर प्राइस पे, तो थोड़ा सा जो है कंपटीशन बढ़ जाती है, वहां पे चैलेंजेस क्रिएट होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो न्यूज जहां से न्यूज आई है, तो आप इस कंपनी के बारे में आप देखिए, क्या आपने इस कंपनी को सीन कंपनी के बारे में सुना है क्या, ठीक है। तो 2020 में जब 2020 में जब चाइनीज ऐप पे जो है चाइनीज ऐप जो है प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, तो उस समय ये ऐप भी जो अनइंस्टॉल हो गया था। चाइनीज कंपनी है, लेकिन रिलायंस ने इसको फिर से रीलॉन्च कर रहा है। रिलायंस जो है फिर से रीलॉन्च कर रहा है शीन को। रिलायंस के जो रिटेल स्टोर है, रिटेल रिलायंस रिटेल, वो शीन ब्रांड को फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देखा गया है कि इसमें जो आप देखेंगे तो पहले दिन जो है, जिस दिन वो लॉन्च हुआ था, जब फिर से रीस्टोर किया गया इस ब्रांड को, इस ऐप को प्ले स्टोर पे, तो 10,000 तक का डाउनलोड हुआ था। अभी हम चेक कर पा रहे हैं तो ये जो है डाउनलोड जो है आप देख पा रहे हैं 50,000 प्लस हो गया है, ठीक है। तो फास्ट बढ़ रहा है, फास्ट पेस से बढ़ रहा है। तो ये जो है अफोर्डेबल प्राइसेस पे कंपनी ऑफर करती है, और यहाँ पे जो यंगस्टर वो काफी कैची रहता है कि नए नए डिजाइन, नए नए जो है कलरफुल डिजाइन और रिजनेबल प्राइस पे ऑफर होता है। तो ये जो है ट्रेंड के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर सकता है। तो रिलायंस लेके आ रही है। तो यहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है, इट फेसेस कॉम्पिटिशन विद चाइनीज ब्रांड बीइंग रीलॉन्च्ड इन कंट्री बाय मुकेश अंबानी रिलायंस टेल, ठीक है। जिनका अभी जो जहां जहां प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं वो है इंडिया में मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, लेकिन उनका पैन इंडिया बेस्ड जो है टारगेट है कि पूरा जो है पैन कवर किया जाए। 2020 में से ऐप को बैन कर दिया गया था। मिलेनियल में काफी पॉपुलर ब्रांड है अफोर्डेबल प्राइस पे। तो ये कंपनी को डर है, क्योंकि आप मैक्सिमम देखेंगे तो इनका रेवेन्यू जो है जूडियो से आता है। तब याद होगा कि ये जो कंपनी है, इसका जो शेयर प्राइस है वो ऑलमोस्ट 37% टूट चुका है। यदि हम इसको टेक्निकली देखें तो ये जो स्टॉक है वो अपने हाई से ऑलमोस्ट जो है 37% का फॉल दिखा चुका है। तो क्या डर है, तो डर वही है कि जो आप अभी आप देख पा रहे हैं, ये जो आप प्रॉफिटेबल देख पा रहे हैं, ये सस्टेन होना चाहिए। यदि इसमें ये सस्टेन नहीं होता है, जो आप देख पा रहे हैं ये सस्टेन नहीं रहा, इसमें अभी तो ये आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन ये सस्टेन नहीं रहा तो इसमें और चेंज आ सकता है। तो ये वीकनेस हो सकता है कि थोड़ा और कंटिन्यू करे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि कुछ दिन पहले वो उसने जो है प्राइस ऊपर गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से गिर गया। तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये शेयर जो है वो गिर रहा है। यदि हम इस पूरी रैली को देखें, हम देख पा रहे हैं कि ये जो रैली आई थी, जिसमें ऑलमोस्ट
कंपनी ने कितना टन दिया था। अब एक साल में हम देखें तो एक साल में नोट किया हुआ है कितना टन दिया हुआ है, सॉलिड टन 83% इन द लास्ट 1 ईयर। तो आप देखो ये जो रैली है, ये रैली एग्जॉस्ट करके देख रही है। तो ये अब यहाँ से पूरी रैली को देखें तो ये ट्रेंड जो है ऑलमोस्ट 38.2% तक बेंड हो चुका है। ठीक है, तो ये कोई ट्रेंड 38.2% नीचे बेंड हो रहा है, इस महीने में जो क्लोज कर गया तो थोड़ा सा वीकनेस और आ सकता है, नो डाउट। ऐसा सिमिलर जो है आप पहले देखेंगे कि आप डी मार्ट में भी एक रैली आई थी जो इसमें स्टॉक मोमेंटम में काफी ऊपर चला गया था, फिर स्टॉक जो है एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है कि ये जो मोमेंटम का फेज था वो अभी हो सकता है कि रुक जाए और स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट करके साइडवेज करे। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी जो है अभी भी मेंटेन्ड है। तो जब तक म्यूजिक इज ऑन तब तक जो है हो सकता है कि प्राइस उतना ना गिरे, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस दिखा सकता है। तो कंपनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग स्टॉक है। यदि हम इसके रिटर्न इक्विटी को देखते हैं 15% से ऊपर है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है 4-5 साल से आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। तो इन्वेस्टर हो सकते हैं इसमें, इन्वेस्टर रहेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी है तो उसमें हो सकता है लोगों का जो है उतना जो है रुझान नहीं दिखे लोगों को। तो इसमें जो भी हमने एनालिसिस बताया है ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप इसको ब्लाइंडली मत लीजिए। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो आप जो है अपना एनालिसिस लगाइए। तो ऐसे एनालिसिस जो है हम पूरा डिटेल में आपको सिखाते हैं। तो आप यदि हमारे वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको हमारी क्लासेस की डिटेल दिख जाएगी। यहाँ पे आएंगे तो आपको क्लासेस की डिटेल दिख जाएगा, तो क्लासेस चेकआउट कर सकते हैं। क्लासेस का रिस्पांस जो है गूगल रिव्यू मिल जाएगा आपको। यदि आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड तो हमारा म्यूचुअल फंड में प्रेजेंस है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 600+ इन्वेस्टर्स हमारे साथ हैं। उनका 13 CR पैसा मैनेज कर रहा हूँ, 44 लाख SIP बुक है। तो आपको किसी तरह का म्यूचुअल फंड में भी गाइडेंस चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, और सीखना चाहते थे सीख सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट जो हमें पॉइंट कवर करना था हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। तो समराइज यही करूंगा कि स्टॉक जो है अच्छी है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट टर्म में वीकनेस देखा जाता है क्योंकि चैलेंज आ रहा है, तो हर कंपनी चैलेंज को फेस करती है और उससे बाहर निकलती है। शॉर्ट टर्म में वीकनेस हो सकता है। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहे, किस तरह का सपोर्ट गाइडेंस है तो आप कीजिए।